नमस्ते। आज बहुत ही जैसे कई लोगों ने हमसे कहा भी कि एलम पोटेंसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो ये लेक्चर उसी संबंध में है कि एलम पोटेंसी, इसको क्यू पोटेंसी बोलते हैं, या जीरो बाई वन, जैसे इसको जीरो बाई वन पोटेंसी या जीरो बाई टू, जीरो बाई जीरो बाई करके इस पे नंबर लिखे जाते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोइंग हसन सर ने क्या इस संबंध में कोई चर्चा की। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये किताब छपी है जब डॉक्टर केंट भी नहीं रहे, डॉक्टर बोरिक के द्वारा, तो ये कैसे इसमें हो सकता है। तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि हैनीमैन सर के सबसे जो करीबी थे वो थे डॉक्टर बोइंगसन। और इवन वो लास्ट के 2 महीने, उनके डेथ के लास्ट के 2 महीनों तक वो उनसे कम्युनिकेट करते रहे लेटर्स के थ्रू। इसी जो कम्युनिकेशन था, इसी रेफरेंस में डॉक्टर बोइंग हसन ने एल्यूमिनियम मेटेलिकम पब्लिश, जो एक उस समय मैगजीन आती थी, उसमें बोइंग हसन सर ने कहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के बारे में कि इन द न्यू एडिशन ऑफ आर्गनान विच विल प्रोबेबली अपेयर येट इन द कोर्स ऑफ दिस ईयर, मतलब ये इस साल तक आ जाएगा। इम्प्रूव्ड एंड completed by Dr. Henneman himself, a new simplified procedure for the potentizing of medicine will be taught, which which has considerable advantage over the former and yield a preparation to efficiency of which I can। एक्चुअली जब उनका और उनका दोनों का पत्राचार होता था, मतलब लेटर का आदान प्रदान, तो वो उनको अपने जो नए भी जो भी होते थे वो बोइंग हसन सर को डॉक्टर हेलमेन सर बताते थे। डॉक्टर बोइंग हसन सर ने उन एक्सपेरिमेंट को ऑलरेडी कर रखा था, यानी considerable advantage over the farmer and yield a preparation as to efficiency of which I can from my own experience give full praise। I know this procedure, मैं इस प्रोसीजर को जानता हूँ। कौन? डॉक्टर बोइंग हसन। बट टू माई प्लेज वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपने उनके जो सम्मान करता हूँ, जैसे कोई किताब छपने जा रही है उससे पहले मैंने किसी से अपना आइडिया शेयर किया, तो कुछ लोग तो उसको बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोइंग हसन सर की तरह हैं जो उस आइडिया को बाहर नहीं आने देंगे। तो बोइंग हसन सर ने क्या किया कि इस चीज को बाहर नहीं आने दिया और उन्होंने इस चीज को प्रयोग किया था एक बार। तो जब अब हम लोग बात करते हैं इस पोटेंसी कैसे आई, कहाँ से आई, इस पे बात करते हैं। तो हैनमैन सर जब एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे थे पेरिस में, टूवर्ड द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ कंप्लीटेड ए थारो रिविजन ऑफ आगनान बाय केयरफुली। उन्होंने आगनान का थारो रिवीजन किया और उसमें उन्होंने चेंजेस किए, कुछ पैराग्राफ इरेज किए, कुछ इसमें जोड़े, कुछ चीजें पैराग्राफ में बढ़ाई। इन पेरिस ही हैड टू डील with a large number of patients with unusually nervous excitability and noted troublesome medicinal aggravation even after using। इवन वो 30 सी देने के बाद भी एग्रीवेशन देख रहे थे। ये 5th एडिशन के अकॉर्डिंग जो उनका प्रिपरेशन था उसकी बात चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, दे लेड हिम टू प्रोसेस ऑफ फर्दर मिनिमाइजिंग द मटेरियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग, स्टार्ट विद यूजिंग 100 सक्सेशन। पहले वो क्या करते थे कि 10 सक्सेशन करते थे, उन्होंने उसको 100 सक्सेशन किया। These 50 millismolar potencies are based on the principle enunciated by Hahnemann in 6th edition of Organon Medicine। ठीक। ही सूकअप, अब उन्होंने क्या किया कि ही सूकअप विद 100 ड्रॉप ऑफ स्पिरिट ऑफ वाइन। पहले क्या होता था कि एक ड्रॉप मदर टिंचर की ली गई और 100 ड्रॉप ऑफ ली गई तुम्हारी स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले सेंटिसिमल का ये प्रोसीजर था सीएम पोटेंसी का। अब हैनिमैन सर ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि एक ग्लोब्यूल लिया, एक गोली, एक ग्लोब्यूल लिया और उसको पहले डिजॉल्व कर लिया, ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लिया एक ग्लोब्यूल।
दीज ग्लोब्यूल आर सच ऑफ साइज एंड वेट दैट 100 ऑफ देम वेट 1 ग्रेन। अगर वो इतने छोटे महीन ग्लोब्यूल थे, उनको अगर हम जो है सबको जोड़ें, तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि उनको हम जो अगर जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद वो 101 ग्रेन के बराबर होंगे। ठीक है। विच वन आर मोर और लेस सेचुरेटेड विद 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन ऑफ प्रीवियस पोटेंसी। हेंस, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले प्रोसीजर क्या चल रहा था कि 1 ड्रॉप लिया प्लस 100 लिया। अब ये हुआ कि अगर ऐसे ग्लोब्यूल्स को जोड़ा जाए जो इतने महीन थे, अब यहाँ पर ड्रॉप की जगह उन्होंने ग्लोब्यूल लिया, और वो जो ग्लोब्यूल थे वो 1 ग्रेन में 500 आ रहे थे। 1 ग्रेन में 500 ग्लोब्यूल, उस 500 में से एक लिया गया, उसको डिजॉल्व किया गया। डिजॉल्व करने के बाद उसको 100 सक्सेशन दिए गए। तो 1 ग्रेन पहले लेते थे 1 ग्रेन, अब लेने लगे 1 ग्रेन का भी 500वां हिस्सा। 1 ग्रेन का 500वां हिस्सा, पहले देते 10 स्ट्रोक, अब देते हैं 100। तो 1/500, या यहाँ पे लिख दें 1/500 गुणे 1/100, हो गया जाके 50,000। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले जो ड्रॉप लेते थे, उस ड्रॉप से 500 गोलियां बिक सकती हैं। तो उससे उन्होंने क्या किया कि वहां से एक ग्लोब्यूल उठाया हैनिमैनसन ने। Potency prepared in this way were described by Hahnemann. Medica means a globule, क्योंकि ये मेडिका मीन्स ग्लोब्यूल है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेडिका मीन्स ला गोटे। इसका मतलब है सिर्फ यहाँ पे ये गोलियों से है और यहाँ पे ड्रॉप से है। ठीक। सिंस द पब्लिकेशन ऑफ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन बाई पीरे स्मिथ ऑफ जिनेवा एंड हिज आर्टिकल इन ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल जुलाई अक्टूबर 1954, 1954 में इस पे अटेंशन गया और ये 50 मिलिसिनल पोटेंसी के बारे में बातें आई। इसका मतलब है बोइंग हसन सर यूज करते थे, लेकिन वो कहीं लिटरेचर में नहीं था। एक बात, बाय दैट टाइम पोटेंसीज प्रिपेयर्ड बाय जेनिसन एंड अदर फॉलोवर्स वर रीचिंग लेवल फार बियॉन्ड 1 M। ये हनीमैन सर के साथ जो थे, जेनिचेन थे, ये जेनिचेन बोलते हैं, ये हनीमैन सर के साथ थे, और ये इन्होंने 1 M के आगे तक पोटेंसी बना ली थी। तो दे वर नॉट सुटेबल इन वीक केस विद एडवांस टिश्यू पैथोलॉजी बिकॉज ऑफ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एग्रीवेशन। तो हनीमैन सर चाहते थे कि जो डिजेनरेटिव क्रॉनिक केसेस हैं उनको भी सही किया जा सके इन दवाओं से। तो जो आजकल केस सही हो रहे थे वो तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे डिजेनरेटिव क्रॉनिक केसेस। हैनमैन वाज असिस्टेड बाय रेवरेंड एवरेस्ट हु वाज इन चार्ज ऑफ मेकिंग शुगर ग्लोब्यूल। उनके जो असिस्टेंट थे, वो जो शुगर ग्लोब्यूल बनाते थे, वो हैनमैन सर के बहुत क्लोज थे। उन्होंने उन्होंने जो हैनमैन सर का जो नया सिस्टम था उसके बारे में 1853 में बात भी की थी कि उन्होंने क्या सिस्टम बनाया। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हैनमैन सर ने किया, द फर्स्ट इन ऑर्डर वाज ऑल्फेक्सन। जब देखा कि क्रॉनिक केस नहीं ठीक हो रहे हैं तो उन्होंने उसको क्या किया, द फर्स्ट इन ऑर्डर वाज ऑल्फेक्सन एंड दिस ही अडॉप्टेड इन सर्टन केस टू इन ऑफ हिज लाइफ। ये हैनमैन सर ने ऑल्फेक्सन वाला काम अपनी लाइफ के आखिरी समय में किया। बट सर्टन ऑब्जेक्शंस काज्ड हिम टू सीक फॉर सम अदर मीन्स ऑफ, यहाँ पे मेडिसिनल एक्शन के मॉडरेशन की वजह से इस पे ऑब्जेक्शंस हो गए। सेकंड, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया कि 3, 2 और 1 ग्लोब्यूल लिया, उसको एक ग्लास वाटर में डिजोल्व किया, उसको केयरफुली स्टर किया एंड पुट इट डिजर्ट अ टी स्पून ऑफ हिज अदर। उससे फिर क्या हुआ, एक चम्मच पहले एक ग्लास में 2, 3 या 1 ग्लोब्यूल लिया, फिर उससे दूसरे कप में लेके चले गए। ठीक है। ही स्टिल फाउंड हाउएवर दैट इज वेरी डिलिकेट कंडीशन। यहाँ पे क्या किया, उसको और ऐसे ले जाके यहाँ पे ले जा रहे थे, यहाँ से दवा यूज न करके इससे ले जा रहे थे, फिर उससे 2 से फिर तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब इस तरह से। लेकिन
ये जो टम्बलर थे ज़्यादा, जैसे मान लो कई हम लोग ग्लास बोलते हैं टम्बलर, वो, बट इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट प्रोसेसिंग, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट थी। फाइनल एक्सपेरिमेंट सर ने क्या किया, हनीमैन सर ने, कि यहाँ पे मदर टिंचर से पहले बनाया 1C 2C एंड 3C। जब 3C बन गया, अब 3C का उन्होंने एक ग्लोब्यूल लिया जो पॉपी शेप था, ठीक है, और उस पॉपी शेप ग्लोब्यूल को फिर वो जो प्रोसेस मैंने बताया है उस तरह से किया। तो उन्होंने वही किया, पॉपी शेप लिया, उसको पानी में डिजॉल्व किया, फिर उसको 100 स्प्रिट में लिया, स्प्रिट ऑफ वाइन में, फिर उसको फिर 100 टाइम शेक किया, और वहां से एक जो दवा बन के आई वो थी 0/1। ठीक, अब 0/1 से बनाना है तो 0/1 का ग्लोब्यूल लिया, फिर उसको फिर वही सेम प्रोसेस, इस तरह से 0/1 0/2 बनना शुरू हो गया। हेनीमैन सेंटिसिमल से क्यों नहीं सेटिस्फाइड थे? द पोटेंसीज वर नॉट एक्टिंग रैपिडली, एक पॉइंट। द पीरियड ऑफ क्योर टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू ग्रेट डिससेटिस्फेक्शन, 2 पॉइंट। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेमेडी वर डिफिकल्ट टू असर्टेन करेक्टली। वहां पे हर केस में दवा कितनी देर काम की नहीं की ये नहीं समझ में आता है। इन सर्टेन वीक सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल विद क्रॉनिक मियाजिक डिजीज लोअर पोटेंसी वर नॉट एबल टू स्टिमुलेट हीलिंग रिएक्शन। तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि हीलिंग रिएक्शन ही स्टिमुलेट नहीं होती, उन्होंने दवा दी, इसीलिए इसको कहते हैं दवा देने के बाद वो दवा बहुत जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए, एक चीज। येट एट द सेम टाइम द हायर पोटेंसी का सीरियस एग्रीवेशन। लो दे रहे हैं तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, हाई दे रहे हैं तो एग्रीवेट कर दे रही है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इसको, इस मेथड को बनाया, एलएम पोटेंसी वाली मेथड। दिस मेथड ऑफ डायनेमेशन आई हैव फाउंड आफ्टर मैनी लेबोरियस एक्सपेरिमेंट एंड काउंटर एक्सपेरिमेंट, सो मोस्ट पावरफुल एंड द सेम टाइम माइल्डेस्ट इन एक्शन। मोस्ट पावरफुल है और सबसे माइल्ड एक्शन में है। जो हेनमैन सर के जो ग्लोब्यूल का इंचार्ज थे बनाने वाले, रेवरेंड एवरेस्ट, उन्होंने कहा हेनमैन वाज सो इंटायरली सेटिस्फाइड विद द जेंटल एंड काइंडली रिएक्शन ऑफ दीज preparation they would, I think, almost have superseded with all other preparation, जो अभी तक बनी थी उन सब पे ऊपर सुपरसीड कर गई है ये जो नई पोटेंसी बनाई है। हैनमैन कॉल्ड द न्यू प्रिपरेशन मेडिकामेंट अ ग्लोब्यूल, मेडिसिन ऑफ द ग्लोब्यूल, द वन पिल बीइंग नोटेड बाय 0/0। यहाँ पे वन पिल को 0 से किया गया। द डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सेंटिसिमल पोटेंसी, दे वर कॉल्ड मेडिकामेंट आ ला गॉटी, मेडिसिन ऑफ ड्रॉप्स। तो सेंटिसिमल मेडिसिन ऑफ ड्रॉप है, ये मेडिसिन ऑफ ग्लोब्यूल्स है। ठीक, एफरी नंबर 70 में क्या कहा गया है? इन ऑर्डर टू बेस्ट ऑब्टेन दिस डेवलपमेंट ऑफ पावर ए स्मॉल पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू डायनामाइट। यहाँ पे जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको पढ़ाया है वो बात यहाँ पे कही है। 1 grain ऑफ दिस पाउडर डिजॉल्व इन 500 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 part of alcohol and 4 part of distilled water which 1 drop is put in vial। अब यहाँ से एक लेंगे और उसको 100 ड्रॉप ऑफ प्योर अल्कोहल में लेने के बाद उसको 100 टाइम सक्कस करेंगे और वहां से आपकी दवा बन जाएगी। ओनली 1 globule of this taken for further derivation put in second new vial with drop of water in order to dissolve it, and then with the 100 drop of good alcohol and dynamite the same way with 100 powerful successor। 100 globule weight 65 milligram 1 grain and such। अगर ऐसे 500 ग्लोब्यूल हैं उसमें से एक निकाला गया, जो मैं बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सोल्यूशन फॉर एडमिशन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। पहला क्या करना है, एक ग्लोब्यूल ले लीजिए एलएम पोटेंसी का, और जितने भी, जैसे मान लो आपको किसी पेशेंट को जो भी पोटेंसी देनी है, वहां पे 4 औंज की या 6 औंज की एक नई बॉटल लेनी है कांच की। तो 4 औंज मतलब 120 या 180 ml की एक बॉटल या 6 औंज की ले लो। अब वहां पे क्या करना है, डिस्टिल वाटर डालना है, एक गोली डालनी है। देखो, पोटेंटाइजेशन में पहले गोली को पानी में घोल लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पानी में डालने, इसको घोल के पहले से भरने की जरूरत नहीं है। इसको पानी में डाल लेते हैं बॉटल में, 100 ml 120 ml या 180 ml की बॉटल में डाल लेते हैं इसको, और
थोड़ा सा अल्कोहल डाल देते हैं कि इसको प्रिजर्व करे और स्टेबलाइज करे, खराब ना होने पाए सोल्यूशन हमारा। अब हमारी मेडिसिन तैयार हो गई। सक्कस द बॉटल जस्ट, इसको हर बार 8 या 10 टाइम इसको आप स्ट्रोक करिए, 8, 10, या इसको हैनमैन सर ने दिया है 8, 10 या 12 बार। आफ्टर सक्कसन टेक 1 और मोर, रेयरली 2 से 3 चम्मच मेडिसिन को लो पानी में, 100 ml या 100, इतने ही पानी में, मतलब जैसे किसी कांच गिलास में 120 ml पानी ले लो, उसमें एक चम्मच या 2 या 3 चम्मच डाल के उससे उसको चला लो अच्छे से। चलाने के बाद 1 चम्मच लेके बाकी पानी को डिस्कार्ड कर देना है। अगर कोई बच्चा है तो उसको आधा चम्मच देना है, अगर छोटा बिल्कुल बच्चा है उसको 1/4 चम्मच देना है, बाकी सारा कुछ फेंक देना है। ये हनीमैन सर का इंस्ट्रक्शन है। ये आपको हर बार करना है, ठीक है, ऐसा करना है हर बार। अगर सेम रेमेडी इंडिकेट कर रही है और जैसे मान लीजिए आपने मेडिसिन दी 0/1 में और सेम रेमेडी इंडिकेट कर रही है, और each dose from the medicinal solution of each potency is be applied in the same manner. In case of any aggravation to this dose, further administration is halted, उसको रोक देना है, एग्रीवेशन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इफ द सेम रेमडी, फिर अगर पेशेंट को देखो फिर रेमडी वही आ रही है, अब उसको क्या करना है, उसको और डाइल्यूट कर लेना है। जैसे कैसे डाइल्यूट करना है कि हमने क्या किया, 10 स्ट्रोक दिया, दवा को 1 गिलास में डाला, फिर उससे इस गिलास से लेके इसमें चले गए, इससे लेके इसमें चले गए, इससे लेके इसमें चले गए। ये केस एग्रीवेशन के केस में है। जो नहीं समझ में आएगा फिर बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, डोज और हल्का हो जाएगा एक की। अब हरमैन चौधरी सर ने क्या किया कि इस चीज़ को उन्होंने 4 आउंस की बोतल में इसको डिस्पेंस करना शुरू किया। और वो करते क्या थे, या तो डेली रिपीट करते थे तो 7 दिन, अगर वो अल्टरनेट डे पे करते थे 14 दिन। मतलब वो एक पोटेंशियल, मतलब LM 0/1 दी है तो उसकी 7 डोज या 14 डोज देते थे, इससे नहीं देते थे। ही सेइंग दैट ओवर सेंसिटिव पेशेंट ऑफ्लेक्शन इज द बेस्ट मेथड। अल्फेक्शन के लिए हरिमोहन चौधरी क्या करते थे कि वो 1 नंबर की पिल लिया उन्होंने 0/1, उसको 1 ड्रॉप पानी में डिजॉल्व कर लिया और उसको 3/4 अल्कोहल में डाल के उसको एल्फेक्शन दे देते थे। हरिमोहन चौधरी ने इसको 8, 10, 12 को भी बताया कि 8, 10, 12 है क्या। 8 सक्कसन का मतलब है वेरी सेंसिटिव पेशेंट, 10 सक्कसन का है लेस सेंसिटिव पेशेंट, और 12 का है लीस्ट सेंसिटिव पेशेंट। अगर आपका पेशेंट सेंसिटिव है तो 8 सक्कसन सफिशियंट है। अगर आपका पेशेंट कम सेंसिटिव है तो 10, और बिल्कुल ही सेंसिटिविटी नहीं आ रही है तो 12 सक्कसन करो। जो लोगों ने इन पे काम किया है एलएम पोटेंसी पे, वो है पीरे सिमिट, आरपी पटेल सर, इनको मैंने अच्छे से पढ़ा। हरिमोहन चौधरी इनके बेटे से मेरी बात होती है, उन्होंने अच्छे काफ़ी चीज़ों को मुझे इनकरेज किया। बोइंग सर का मैं बता ही चुका हूँ। एलिजाबेथ राइट के बारे में पढ़िएगा, रीमा हैंडले हैं, आर के मुखर्जी हैं, लुक सिफर है, इनकी इनकी बुक है हनीमैन रिविजिटेड। डॉक्टर SP डे हैं, फर्नांडो फ्लोरा विलवाल्वा, इनकी दवा किताब भी आपको मिल जाएगी। रिचर्ड हेल, ये भी हनीमैन सर के इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, इसलिए ये बोइंग हसन सर के साथ ही इनको रखो। डॉक्टर चार्ल्स फॉर्ड, डॉक्टर GN कांजीलाल, डॉक्टर वेंडा, इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया हरनान का, इसको पढ़िएगा। और डॉक्टर A वेगली, डॉक्टर SM भट्टाचार्य, डॉक्टर P शंकरन, और डॉक्टर अभी इस समय जो डॉक्टर राजन शंकरन इस पे काम कर रहे हैं। तो LM पोटेंसी को कैसे बनाया गया, एवरेज में कहाँ पे दिया हुआ है, कैसे रिपीट करना है, इन सब पे थोड़ी सी चर्चा मैंने की। और इसका फायदा ये है कि आप इसको करने से एग्रीवेशन से बच सकते हैं। जैसे मान लो एग्रीवेशन यहाँ पे, जैसे इस पैराग्राफ में मैंने बात की, एग्रीवेट कर रहा है तो वहाँ पे क्या किया कि इसे एग्रीवेट किया तो आप पहले हॉल्ट करो, एग्रीवेशन फेल्ट आउट, फिर उसी पोटेंसी को दो उसको, लेकिन डायरेक्ट उस ग्लास से ना देके तीसरे चौथे ग्लास से दो। तो एक तरीका है कैसे मेडिसिन को देना है, इस पर हमने बात की, आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। थैंक यू।